साइबर क्राइम अपराधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। कई लोग इसके शिकार हो रहे हैं। फेक आईडी के सहारे साइबर क्राइम हो रहे हैं। इस संबंधित लोगों को जागरूक करना बेहद ही जरूरी हो गया है। इस विषय में पीएसआई हर्षद काले इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जय हिंद दोस्तों, मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर हर्षद काले उल्लासनगर से आज एक बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अबाउट साइबर क्राइम। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि कुछ नंबर से या आपको मैसेजेस आते हैं या मेल आता है कि आपको लॉटरी लगी है, आप उसके लिए सेलेक्ट हुए हो और लॉटरी अमाउंट होती है 25 लाख 50 लाख, और वो अमाउंट देख के आप कहीं ना कहीं उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हो और सामने वाला बंदा आपको कुछ चार्जेस पे करने के लिए बोलता है, कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं। ऐसे करते करते आप काफ़ी अमाउंट उसको पे करते हो और उसके बाद पता चलता है कि वो बंदे ने एक तो उसका नंबर बंद कर दिया है या फिर वो बोलता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो आपका जो भी अमाउंट है आपको रिटर्न करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल आपको अमाउंट रिटर्न नहीं करता है और फिर आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो आपको अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। ऐसा कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई प्राइस सिस्टम नहीं होता है। और एक चीज़ हम लोगों ने देखी है कि आप लोगों को कोई व्हीकल परचेस करना है तो आप अलग अलग साइट्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग आर्मी मैन या पुलिस मैन का फेक उनका यूनिफॉर्म पहन के या ऐसे दिखा के कि हम लोग आर्मी मैन है, तो वहाँ पे वो अपनी व्हीकल, ब्रांड न्यू व्हीकल पोस्ट करके या बहुत कम पैसों में अच्छी कंडीशन में जो व्हीकल है ऐसे आपको बता के वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो आपको लगता है कि इतना अच्छा ऑफर है, इतना अच्छा डील है, तो कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट करते हैं कि ये आर्मी ऑफिसर है या पुलिस ऑफिसर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। आजकल ये फ्रॉड काफ़ी चल रहा है। ऐसा कोई आर्मी ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर नहीं है, ये फ्रॉड है। ये लोग सब जो इनका नाम यूज करके या उनके फोटोग्राफ्स यूज करके ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अलर्ट रहना है। देन कुछ लोग आपको लोन रिक्वायरमेंट है या इंस्टेंट लोन हम आपको देंगे, इसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, बहुत कम टाइम में आपको मैक्सिमम लोन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, ऐसे बोल के भी आपको बातों में ला के आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो वहाँ पे भी आपको वो चीज़ प्रॉपर वेरीफाई करना है, देन आपको वो प्रोसीजर करनी है। और हम लोगों ने ये देखा है कि पेटीएम, अमेजोन जैसे जो साइट्स हैं तो इनका नाम यूज करके कुछ लोग आपको ऐसे कुछ ऑफर्स देते हैं या आपको बोलते हैं कि आप इसमें रजिस्टर कीजिए, आपको इसमें इतना पेमेंट मिलेगा, इतना अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा, देन कुछ ऑफर्स या कुछ प्राइस ऐसे बता के आपके साथ वो लोग फ्रॉड करते हैं। तो बिल्कुल भी इनकी बातों में नहीं आना है। अगर आपको ऐसे कोई मैसेजेस मेल आता है तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, कस्टमर केयर पे उनको कांटेक्ट कीजिए और उनको पूछिए कि ऐसा ऐसा मुझे मैसेज या मेल आया है। तो अगर आपको वेरीफाई होता है तो आगे आप प्रोसीड कीजिए। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कियां आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं, आपसे दोस्ती करती हैं और कुछ दिनों के बाद, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने के बाद कुछ गलत तरीके से वो आपको अप्रोच होती है या आपको कहीं ना कहीं न्यूड आपको करने के लिए कन्विंस करती है और आप उस चीज के लिए रेडी हो जाते हो और उसके बाद आपका वो पूरा पिक्चर, आपका पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है और कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद वही वीडियो आपको सेंड करके वो लोग फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। फिर वो लड़की आपसे पैसे की डिमांड करती है या उसके बाद पूरी उनकी टीम होती है, फिर वो लड़की के साथ कोई आदमी आपसे बात करता है कि आप बहुत बुरी तरह से फंस चुके हो, आपके खिलाफ हम लोग कंप्लेन करेंगे, सीबीआई तक जाएंगे। तो इस तरह से आपके ऊपर एक प्रेशर बनाते हैं वो लोग और आपसे पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज से भी आप बिल्कुल भी अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए। अगर ऐसा कोई रिक्वेस्ट आता है, मैसेज आता है तो प्लीज वहां पे भी आपको वेरीफाई करना है। और एक चीज है कि एक लड़कियों के लिए हरासमेंट का जो एक टॉपिक है कि आजकल बहुत हरासमेंट लड़कियों को हो रहा है सोशल साइट्स पे कि उनके फेस को किसी और बॉडी के साथ अटैच करके जो फोटो मॉर्फिंग होता है वो भी काफी हो रहा है। तो लड़कियों को मैं यही बोलूंगा कि बिल्कुल भी डरिए मत। अगर आपके साथ ऐसी कुछ चीज होती है तो नियर पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट कीजिए, आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स को ये चीज बताइए और इमीडिएट उस पर एक्शन लिया जाएगा या जो भी ऑफिशियल गवर्नमेंट के साइबर क्राइम के जो लिंक्स या पोर्टल्स है वहां पे रिपोर्ट कीजिए। आपको हमेशा टाइम टू टाइम बैंक या पुलिस डिपार्टमेंट आपको अवेयर करते हैं कि आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो शेयर नहीं करना है।
अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन में OTP आता है तो वो किसी से शेयर नहीं करना है। फिर भी आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अवॉइड करते हो और इनके ट्रैप में फंस जाते हो, तो वहाँ पे अवेयर रहिए, आपकी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल शेयर मत कीजिए। और यंगस्टर्स को मैं एक बहुत ज़रूरी मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, कुछ ओल्ड एज है, तो उनको कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन दीजिए, क्योंकि जो हमारे मम्मी पापा है या दादा दादी है, उनको उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो अगर आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो और उनको अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो उनके साथ बहुत इजीली वो ट्रैप होता है और वो लोग इजीली टारगेट बन जाते हैं। तो हर किसी को मैं यही बोलूंगा कि अपने घर पे इन चीज़ों को डिस्कस कीजिए और अपने घर पे इन सब चीज़ों को आप अवेयर कीजिए कि ये कभी भी कोई मैसेज आता है या कोई मेल आता है तो आपसे पूछे, डिस्कस करे या किसी से पहले कंफर्म करे कि ये चीज़ वेरीफाई है या एक्चुअल है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो सारे यंगस्टर्स को मैं अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्प्रेड अवेयरनेस, बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी टूवर्ड्स योर नेशन, क्योंकि हमारा नेशन साइबर क्राइम फ्री हमें करना है। जय हिंद।